अरे तुम तो अकेली आ गई, मैंने समझा तुम माँ के साथ आओ। भाई बड़ी उतावली हो। मैं नुमैर के साथ पुलिस स्टेशन में थी, लाडो खाला की तरफ नहीं गई। ये घर आने का कोई वक्त है? दादू आप समझ रही है ना क्या सिचुएशन है, दीबू नहीं मिल रही है और हम सब बहुत परेशान हैं। आपको वक्त की पड़ी हुई है। अरे रहने दो, ये सब ड्रामाबाजी है, मैं जानती हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी माँ, तुम्हारी खाला, तुम और तुम्हारी वो कजन अंदलीब, तुम सब एक जैसे हो। तुम भी अपने शौहर को बेदाम का गुलाम बना के रखना चाहती थी और जब नाकाम हो गई तो तुमने उससे तलाक ले ली। और वो तुम्हारी कजन अंदलीब, मुझे सब पता उसके बारे में। वो अपने शौहर के घर से चली गई है और उस कॉलेज वाले लड़के के साथ भाग गई। दादू बस, मेरे बचपन से आप मामा को बातें सुना रही हैं, फिर आप मेरी शादी और तलाक के पीछे पड़ गई, अब आप दीबू के मैटर्स में बोल रही हैं। प्लीज दादू, मैं आपसे गलत तरीके से बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप प्लीज इन मैटर्स में मत बोला करें। बड़ी आई, दिमाग खराब हो गया इसका भी अपनी माँ की तरह। माँ बाप ही बच्चों को खराब करते हैं आजकल। तुम्हारी माँ, तुम्हारी खाला, तुम और तुम्हारी वो कजन अंदलीब, तुम सब एक जैसे हो। तुम भी अपने शौहर को बेदाम का गुलाम बना के रखना चाहती थी और जब नाकाम हो गई तो तुमने उससे तलाक ले ली। और वो तुम्हारी कजन अंदलीब, मुझे सब पता उसके बारे में। वो अपने शौहर के घर से चली गई है और उस कॉलेज वाले लड़के के साथ भाग गई। तुम कहाँ चली गई हो अंदलीब? प्लीज वापस आ जाओ। हमारे इस माशरे में औरत के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वो बेकसूर भी हो तो मुजरिम उसी को ठहराया जाता है। सर कल ये गाड़ी दिन 12 बजे इस एरिया से गुजरी है, फिर इसने आगे जाके टर्न लिया है। इस टर्न के बाद हमारे पास सीसीटीवी कैमरास नहीं है। आगे 3 रास्ते निकलते हैं, हमें वहां पे सर्च करना पड़ेगा। काम करो, फौरन पता लगाओ कि आखिर इनमें से कौन से रास्ते गई है। राइट सर। काम करो, नफरी रेडी करो। राइट सर। ज्वाइन करते हैं आज मैं। बस डोंट वरी, होपफुली इन्वेस्टिगेट करके पता चल ही जाएगा और जब पता चलता है तो मैं बुला भी लूंगा। राइट? दिलीप खैरियत से तो होगी इंशाल्लाह। अम्मी आप सच कह रही हैं? अंदलीब ऐसा कैसे कर सकती है? बस बेटा क्या बताऊं, नुमैर तो बस दिन रात उसे ढूंढने में लगा हुआ है। उसे तो ना खाने पीने की फिक्र है और ना ही किसी और चीज़ की परवाह। अनादिल को भी मैं ही संभाल रही हूँ। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ। अंदलीब अनादिल को कैसे छोड़कर चलेगी अम्मी? भाई तो बहुत मोहब्बत करते थे अंदलीब से, जान निछावर करते थे उस पर। सब अचानक क्या हो गया है? पता नहीं उन मियाँ बीवी में ऐसी क्या बात हो गई। अम्मी आप परेशान नहीं हो, अंदलीब का गुस्सा उतरेगा तो खुद ही वापस आ जाएगी। हम जानती तो हैं वो कितनी जज्बाती है। माँ बन गई है मगर फिर भी मैच्योर नहीं है। हाँ बेटा शायद वो खुद ही आ जाए। बेटी की याद आएगी तो उससे ज्यादा देर रहा नहीं जाएगा। अगर नुमैर से उसकी लड़ाई हो गई थी तो कम से कम मुझसे तो बात कर सकती थी। वो उसने तो मुझ पर भी एतबार नहीं किया। अच्छा अम्मी आप टेंशन नहीं लें, वरना बीमार पड़ जाएंगी। फिर अनादिल का ख्याल कौन रखेगा, घर को कौन देखेगा? बस बेटा परेशानियां ही बहुत हैं। बेगम साहबा मैंने नादिल को फीडर दे दिया, अब इसका पेट भर गया, चुप कर ली। अच्छा ठीक है। अनादिल आ गई। इतनी मसरूफ हो गए ना आप अम्मी, काश मैं इस वक्त आपके पास होती। बस बेटा तुम दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। दुआ तो मैं करूंगी, आप मुझे फ़ोन करके बताती रहिएगा। ओके? ओह हाँ अच्छा, 1 मिनट में वीडियो करती हूँ। ये लो, ये देखो पप्पू की जान क्या हाल है? ये देखो पुप्पू, ये कहने से बोल रही है। ये देखो पुप्पू कितनी प्यारी हो गई है। देखा कितनी क्यूट हो गई है ना माशाल्लाह से। हाँ अच्छा, मैं मेरे ख्याल से इसको नींद आ रही है, इसको सुला दूँ, फिर तुमसे बाद में बात करूँगी। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, सोना है कि नहीं सोना?